Yes, everyone. This is Professor नारायण पुरोहित and once again welcome to the world of commerce. बेटा आज के सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो आपके मैथ्स 1 का है। इसका जो वेटेज है ना वो सबसे हाईएस्ट वेटेज है। आपके मैथ्स 1 में है ना चैप्टर नंबर 8 और मैथ्स 2 में भी चैप्टर नंबर 8 इनका हाईएस्ट वेटेज है। कितना वेटेज है बेटा? ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। 10 मार्क्स। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो बेटा इसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेटिव भी बेसिक वाला डेरिवेटिव, ज्यादा हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो मैंने आपको टोटल 9 या 11 फॉर्मूले लिखवाए थे डेरिवेटिव के, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। और साथ साथ में आपको इंटीग्रेशन का बेसिक आना चाहिए। अगर ये दोनों आपको आता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। बेटा इंटीग्रेशन में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी थे, उसको इग्नोर करो पार्ट टाइम के लिए, बिकॉज यहाँ पे अपने को सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन आना जरूरी है, इतना हाई लेवल का नहीं चाहिए अपने को। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, ये टोटल 6 एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है, 8.1 से लेके 8.6 तक। तो एक बार बेसिक लिख लो आप लोग, ये इसमें क्या क्या पढ़ना है और ये कब तक चलेगा आपका ये चैप्टर, क्योंकि ये टोटल वेटेज उसका 10 मार्क्स का है। तो आप फॉर्मूला बुक में आ जाओ, राइट नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस। आपने डेरिवेटिव में भी पढ़ा था कि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके। इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था आपने, उसका एप्लीकेशन कैसा है। वैसा इधर भी आपको पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो इसके अंदर, फर्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट, या फॉर्मूला बुक में लिख रहे हो आई थिंक, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होता है उसके बारे में अपन लिखेंगे पहले। डिफरेंशियल इक्वेशंस, अच्छा यहां पे लिख देना ब्रैकेट में 10 मार्क्स। देखो ऐसा कोई इक्वेशन जिसके पास x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है, उसका डेरिवेटिव भी है। मतलब आपको है ना एक इम्प्लिसिट फंक्शन आपने सुना रहेगा डेरिवेटिव में, x भी है y भी है, बट x y के साथ साथ डेरिवेटिव भी है उसी इक्वेशन में। मतलब डिफरेंशियल में dy बाई डी एक्स भी है, x का टर्म भी है उसमें और y का टर्म भी है। और एक चीज याद रखना कि y शुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट होता है कि इनडिपेंडेंट होता है। जो आप dy बाई डी एक्स लिखते हो मतलब y इज डिपेंडिंग ऑन x, एक रहेगा आपका डिपेंडेंट, एक होता है इनडिपेंडेंट। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy बाई डी एक्स, x और y ये तीनों होने चाहिए, उसको बोलेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो इसके अंदर, एन इक्वेशन involving dependent variable ठीक है, कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव with respect to the independent variable is called a differential equation.
मतलब एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, वो भी क्या, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिखो, इधर y लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो x का टर्म, एंड यहाँ डेरिवेटिव यहाँ पे चाहिए तो लिख लो क्या, dy बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीजें होगी, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, आप टेंशन मत लो। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखो, एग्जाम्पल इसका dy बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, इक्वेशन है। इन इक्वेशन तो नहीं है ना, एक होता है लेस देन ग्रेटर देन, वो हमने चैप्टर पढ़ा था ना इन इक्वालिटीज करके, लीनियर इन इक्वेशन, उसमें ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल, यहाँ पे इक्वल टू बीच में होना चाहिए, और ये इक्वेशन जैसे ही दिखता है, यहाँ पे एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, और डेरिवेटिव भी दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, वो क्या करना है बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कैसा दिखता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा भी एग्जांपल लिखो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पे डबल डेरिवेटिव किया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो भी चलेगा, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, डेरिवेटिव भी दिख रहा है। तीसरा लिखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अगर मैं x नहीं लेता, मैं ले लेता हूं t, तो भी चलेगा। कहा लिखा कि भाई x और y होना चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए, और डिफरेंशिएट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो नीचे लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, dt dt t इधर विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो t क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दो होने चाहिए वेरिएबल। लोगों को क्या लगता है कि x और y ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, t है तो क्या हुआ, t भी तो वेरिएबल है, अपन ने t वाला भी लिया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये भी चलेगा अपना, इसको भी बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ और भी आ सकता है, चलो मैंने एक r ले लिया वेरिएबल, और यहां पे ले लिया डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dr अपॉन डी थीटा प्लस ई रेस टू थीटा इक्वल टू 8। तो आप घबराना मत बेटा, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे। तो सारे एग्जांपल लिख लो, काम आएगा अपने को। कभी ऐसा भी आ गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये सबको dx से डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां पर dy बाई डी एक्स तो बन सकता है, मतलब ऐसा कुछ भी लोग अरेंजमेंट करके दे सकते हैं, तो आप पहचान सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है अपने को? ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, कि कैसा दिखता है, क्या होता है, ठीक है। अब इसमें है ना अपने को ये जो कितने एक्सरसाइज है वो देख लो। यहां पे जो आपका चैप्टर 8 है, ये जो चैप्टर 8 है ना, इसमें टोटल 6 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, ठीक है। 8.1 में क्या करना है, 8.1 में यहां पे अपने को है ना ऑर्डर, डिग्री और जनरल सॉल्यूशन, ये 3 चीजें पढ़नी है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पहचानने आना चाहिए, ये ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है,
ये तीनों चीज आपको 8.1 में जाननी है। यहाँ पे सर फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ डेरिवेटिव है, हाँ चलेगा, तो क्या हो गया, बट बिना एक्स और वाई के तो डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता है ना, वो लोग कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें, तो भी उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरूरी नहीं कि तीनों ही आना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए अपने को, बट डेरिवेटिव तो होना चाहिए। अच्छा ये मुझे बताओ ऑर्डर, डिग्री और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, बट एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे ये आपके इतने सारे लिखे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमने को ऑर्डर जानना है, ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है ऑर्डर ना, ऑर्डर बोले तो कितनी बार डेरिवेटिव किया आपने, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वैसा को पता है। ये एफ ऑफ एक्स को अपन वाई लिख सकते हैं, एक ही होता है ना एफ ऑफ एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट बार डेरिवेटिव, और अगर इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, समझे। अच्छा वाई डैश भी लिख सकते हैं, एक बार डेरिवेटिव हुआ है मतलब, अगर दो बार करना तो एफ डबल डैश एक्स, या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर वाई पे डबल डैश, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। थर्ड करना है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, या फिर वाई पे 3 चढ़ी, ठीक है ना, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मुझे ये बताओ इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एग्जांपल में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, एक ही बार किया है, डी स्क्वायर तो है नहीं, एक ही बार ऑर्डर किया है ना, तो यहां पे जब ऑर्डर लिखने की बात आएगी ऑर्डर, तो क्या आएगा इसका आंसर 1। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऑर्डर क्या आएगा, हाईएस्ट क्या है 2, डी स्क्वायर वाला 2। थर्ड वाले में ऑर्डर क्या आएगा 2। फोर्थ वाले में ऑर्डर क्या आएगा 1। फिफ्थ वाले में ऑर्डर क्या आएगा 2 ना, और सिक्स वाले में ऑर्डर क्या आएगा, ये जब इधर जाएगा करोगे तो 1 आएगा 1। तो कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है हाईएस्ट, वो होता है ऑर्डर। और सर डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होगा फिर, डिग्री मतलब पावर, पावर में क्या है, तो सर किसका पावर देखने का, क्या एक्स का देखने का, वाई का, कि डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का, वो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का देखने का, लोवेस्ट का नहीं। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर यही है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, वो भी 1 होएगा, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, देखो जैसे भी ये है हाईएस्ट ऑर्डर, ये है डी स्क्वायर वाला, इसमें कुछ इंडेक्स है क्या, कुछ नहीं, तो ये भी 1 ही है। पावर में क्या है वो देखना रहता है, यहाँ कोई मैंने ऐसा सम बनाया नहीं, अगर समझो ये ना, ये इसमें ऐसा होता है 3, तो डिग्री क्या हो जाता है 3 हो जाता है। समझो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ही, ये वाला क्वेश्चन है, और इसमें है समझो 5, तो भी 1 ही आता, क्योंकि इसका नहीं, ये तो लोवेस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका इंडेक्स देखने का, लोवेस्ट को नहीं देखने का, अंडरस्टूड, ठीक है। और डिग्री मतलब ये एक्सपोनेंट में क्या लिखा हुआ है, विथ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर भी नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला उसका डिग्री देखने का, अंडरस्टूड। वो मैं लिखाऊंगा आपको अच्छे से क्या है इसमें। तो ये आपको 8.1 में है, ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, ऑर्डर, पहचान और डिग्री, जो एमसीक्यू में आएगा अपने को। फिर एक जनरल सॉल्यूशन निकालो उसका, ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, जनरल सॉल्यूशन वाला। ये दोनों तो अपना एमसीक्यू पर्पस के लिए है। ओके 8.2 में क्या करना है पता है, 8.2 में है फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है 8.2 में। फिर 8.3, 8.4, 8.5 में वापस से आएगा, वो आएगा स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अच्छे रहेंगे एक्सरसाइज 8.3, 8.45। बोला आपको वापस सॉल्यूशन पूछा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। और 8.6 में अपने को आएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये पूरा सा चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि क्या करना है अपने को पूरा। आज अपना टारगेट यही रहेगा 8.1 8.2 अच्छे से, ठीक है, और सम बहुत लिमिटेड ही रहेंगे, हो जाएगा आपका ये। टाइम मिला तो 8.3 भी कर लेंगे। 2 वीडियो ऐसे मैं बनाने वाला हूँ, पहले एक वीडियो 8.1 का बनेगा अच्छे से, फिर वापस से नया शूट करूंगा मैं 8.2 का, फिर बनेगा अपना, तो आपको इजी गिरेगा पढ़ने में। तो ये समझा जाता है। हाँ, बाकी है क्या, वो बहुत पहले वाले रहेंगे ना। वही कहेगा, ठीक है, देखते हैं। जीटीबी, जीटीबी क्या है? हाँ, तो सेकंड लिखो। ऑर्डर, हाँ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर फाइंड करते हैं अपन, इतना शॉर्टकट यूज करते हैं लोग। जीटीबी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लिखो। इट इज द ऑर्डर of the highest order derivative occurring in the differential equation। कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है उसको बोलेंगे ऑर्डर। थर्ड, यस विहान, शॉर्टकट तो आपसे ही सीखे हैं क्यूए में। कभी कभी ज़्यादा शॉर्टकट हो जाता है तो वो शॉर्टकट को याद रखना मुश्किल हो जाता है कि शॉर्टकट किस में क्या था। कभी आप अगर ओसी इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे हो और आपने पूरा कीवर्ड बनाए, शॉर्टकट किस बनाए, कभी ज़्यादा बन जाएंगे तो ये किसका क्या शॉर्टकट था, तो सब में भी वो चलेगा नहीं बेटा, लफड़ा हो जाएगा नहीं तो। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री मतलब पावर, तो इट इज द पावर ऑफ it is the power of the highest order derivative। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसका पावर चाहिए अपने को। when all the derivatives are made free from, कभी कभी ना आपको क्वेश्चन बहुत गंदे लिखे रहेंगे, फ्रैक्शन में लिखे रहेंगे, तो उसको वापस से सिंप्लीफाई करो, उसके बाद पावर देखना, ऐसी पावर नहीं दिखने का। वो तो हमने सीखा भी रहेगा ना उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते थे, उसके बाद में देखते थे क्या क्या है। तो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव साइन इफ एनी। ये जो क्वेश्चन में आएगा मैं समझा दूंगा क्या होता है। मतलब कोई भी इंडेक्स समझो फ्रैक्शनल में है 1/2, तो कैसे लिखोगे कौन सा पावर हुआ, 1/2 थोड़ी बोलते डिग्री।
डिग्री तो हमेशा इंटीजर में आना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अब डेसिमल में मतलब फ्रैक्शन में है तो उसको सिंप्लीफाई करो, फ्रैक्शन को रिमूव करो, तो मेड फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल इंडाइसेस और नेगेटिव साइन इफ एनी, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद आपको पहचानना है डिग्री क्या है। क्लियर है? लिख लिया आपने इतना अच्छे से? हाँ कि ना? ओके, अभी आ जाओ आप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन करेंगे अपन अभी। क्या पेज नंबर? 162 पेज नंबर है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जीटीबी। तो जीटीबी ओपन कर सकते हो आप अगर आपके पास है तो। ऑर्डर बोले तो डेरिवेटिव का होता है ऑर्डर बेटा। ऑर्डर अगर बात करेंगे कि ऑर्डर क्या है सर, तो ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव का ऑर्डर, कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया अपन ने, वो होता है ऑर्डर। और डिग्री मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर क्या है, वो डिग्री हो गया। सिंपल तो आदित्य। एट पॉइंट वन। ओके, स्टार्ट करें। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये एमसीक्यू में आएगा, ये सब पहचाना है अपने को, ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन ये देख लो, कोई इंडेक्स मतलब कोई भी पावर वो फ्रैक्शन में तो नहीं है ना, ना ही नेगेटिव है, तो आगे बढ़ने का कुछ भी नहीं है। तो बताओ इसमें ऑर्डर क्या हो सकता है? 2 कि हाईएस्ट ऑर्डर देखो यही है, ये वाला, तो 2। और डिग्री कितना होगा? 1, इसमें कुछ पावर ही नहीं है तो 1। समझे कि नहीं? तो लिख लो एक बार आप 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस 8 इक्वस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर कोई पावर है क्या? पावर कोई है इसके ऊपर? नहीं है, तो 1। समझे? तो आंसर में लिख देता हूं ऑर्डर 2 एंड पावर 1। एग्जाम में लिखना ही नहीं है, एमसीक्यू आएगा, बोलो ना। हाँ, एग्जाम में लिखना ही नहीं कुछ, एमसीक्यू में आएगा, कभी नहीं आएगा उसमें। पहचान लिया ना अपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सब में पहले यही पहचानो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले ये चेक करोगे कि ये नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं है, क्या ये फ्रैक्शनल फॉर्म में तो नहीं है इसका पावर, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखना तो जरूरी है। चलो क्या है सेकंड वाला? ये क्वेश्चन है। चलो इसमें मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर भी लिखा हुआ है, पूरा उठा के वो लिख दो। तो यहाँ पे
पावर कितना दिख रहा है अपने को? 2। तो आंसर क्या लिखेंगे? ऑर्डर तो कितना है? 2 एंड पावर भी कितना है? 2। ये पावर नहीं, डिग्री ना। यहाँ भी डिग्री करो बेटा, सॉरी, डिग्री। ओके, डिग्री 2। थर्ड, कोई फ्रैक्शनल पावर है क्या? हाँ, है फ्रैक्शनल? देखो एक बार, नहीं है, सब 3 2 ऐसे ही है ना। अब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है बताओ? 4। और डिग्री क्या है? 1। लिख लो क्वेश्चन लिख के। फोर्थ वाले में क्या है? ये एम नहीं है, ये क्या है? वाई पे ट्रिपल डैश। हाँ, वो छोटे में एम दिख रहा है ना, एम है। वो ट्रिपल डैश, वाई पे ट्रिपल डैश। तो सबसे ज्यादा ट्रिपल डैश मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना? 3। और जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी पे पावर कितना है? 2। तो डिग्री 2। समझ गया ना आपको? सिंपल था। फिफ्थ वाला, हाँ भाई, फिफ्थ वाले में थोड़ा सा फ्रैक्शनल है। चलो फिफ्थ वाला करें हम लोग। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का 3/2 पावर। तो ये जो दिख रहा है ना रूट, इस रूट को अपन ऐसा लिख सकते हैं, हाफ पावर, और ये है डी वाई बाई डी एक्स 3/2। क्या किया जाए? ईशान भाई घाई नहीं करने का, लफड़ा हो जाएगा लफड़ा। देखो यहां पे सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन को हटाओ। क्या करना चाहिए फ्रैक्शन को हटाने के लिए? बोथ द साइड में का स्क्वायर कर लो, तो 2 2 गायब हो जाएगा ना। तो लिखो यहां पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स का सिर्फ 3 बचेगा ना, 2 2 गायब हो जाएगा। समझे ना? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने पे। अब इतना करने के बाद लोग क्या कर लेते हैं, सीधा लिखते हैं कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर है 1 और हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है? 3, तो डिग्री 3। गलत हो जाता है, उसको और सिंप्लीफाई करो। अरे ये भी तो हाईएस्ट पे ऑर्डर है, ये भी तो हाईएस्ट ऑर्डर है, दोनों है ना। इसका 3 इसका 2, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 होगा ना। तो करो यहाँ पे और सिंप्लीफाई इसको। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ना अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू डी वाई बाई डी एक्स का, ये जब उधर जाएगा बेटा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? हाँ 5 कि 6
प्लस होता है, समझे? बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होएगा, प्लस होएगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? अभी थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, एक ही लाइन में है, अब और सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पावर ऑफ अबव या पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 5, तो आंसर लिख देता हूँ, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 एंड डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 5। समझा क्या? जिसने भी डिग्री 3 लिखा है वो चेंज कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऊपर करो थोड़ा, ये लिखो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लिखा आपने? क्वेश्चन 6 और 7। आ जाओ 6 पे। 6 को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री 1, इसको अपने को करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो 7th कर रहा हूं मैं, 7th डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब पे 1/6 पावर, वो दिया हुआ है 9, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में 6 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो क्या आएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, 1/6 था, इसको 6 से, तो राइट हैंड साइड में भी 6 से करना पड़ेगा, रूल है ये कैंसिल हो गया, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्व टू 9 पे 6 पावर, उससे तो मतलब ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। हमें देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, तो बताओ इसमें ऑर्डर क्या है, हाँ एक ही है ना, 3 है, और डिग्री कितना है 1, कुछ पावर ही नहीं था उसके ऊपर। तो ऑर्डर डिग्री बहुत सिंपल था, अभी अगर एग्जाम में आ गया एमसीक्यू में तो आप कर पाओगे अच्छे से, कोई टेंशन नहीं इसमें।
हुआ ये। चलो अभी आ जाओ फॉर्मूला बुक में, नया कैटेगरी, फोर्थ। राइट, टू वेरीफाई that the given function is a solution of the corresponding differential equation। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, कोई भी किसी का सॉल्यूशन कब होता है, जैसे कि आपने पढ़ा रहेगा स्कूल के टाइम पे भी कि इक्वेशन दिया हुआ है और बोले कि x इक्वल टू 2 क्या इसका सॉल्यूशन है, तो आप कैसे चेक करते थे? x की वैल्यू 2 पुट करते थे और LHS इक्वल टू RHS आता था, तो समझो कि ये इसका सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। आएगा तो है वरना नहीं है, समझे? तो वैसे आपको पहचानना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे लिखो क्या कहना चाहते हैं अपन यहाँ, ए फंक्शन of the form y equals to f of x plus c which satisfies the given differential equation is called the solution of the डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा आपको जिसमें कांस्टेंट टर्म भी रहेगा और कोई फंक्शन भी रहेगा, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी वाला कोई फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे लिखो एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन has two types of solution। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब स्पेसिफिक सॉल्यूशन। राइट, इन जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स is equal to order of differential equation मतलब जितने आपके कांस्टेंट रहेंगे उतना ऑर्डर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का।
नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जो अपन कांस्टेंट है के करके लिखे थे, के इज द कांस्टेंट। तो जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। पर्टिकुलर में लिखो it can be obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant। जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, उसको कोई स्पेसिफिक वैल्यू लिखते हो आप उसका, बाय गिविंग द स्पेसिफिक वैल्यू। एक वैल्यू देखेंगे जब के इक्वल टू 5। पता है ऐसा क्वेश्चन अपन डेरिवेटिव में भी किए थे एक बार। मतलब आपने इंटीग्रेशन से फंक्शन निकाला था, याद रहेगा तो आपको, आपको इंटीग्रेशन दिया था, मतलब एफ डैश एक्स दिया था, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना था। पता है आपको इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखते थे बार बार, तो किसी किसी सॉल्यूशन में प्लस सी आता था, कभी प्लस सी, सी का वैल्यू भी देखते थे कि सी का वैल्यू क्या है, उसके लिए एक और फंक्शन दिया रहता था, तो आपको सी की वैल्यू भी आ जाती थी, तो वो नया वैल्यू भी लिखते थे क्या क्या आएगा। और एक ऐसा फंक्शन आता था जो कांस्टेंट के टर्म में है, एक ऐसा फंक्शन था जो कांस्टेंट का वैल्यू भी था, तो कांस्टेंट का वैल्यू भी आ जाएगा तो उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें के की वैल्यू भी रहेगी। समझे? तो ये डिफरेंस है दोनों में क्या क्या है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जहां तक क्लियर है जनरल और पर्टिकुलर? देखो बेटा इसमें वही लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये इसका सॉल्यूशन है, वो देखना पड़ेगा। कैसे करना है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को पुट करते डिफरेंशियल इक्वेशन में, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। अब पुट कैसे करें, एक्स की जगह पे log y प्लस के, फिर y की जगह पे क्या रखोगे, फिर y डैश, डेरिवेटिव जगह क्या रखोगे, लफड़ा है ना। तो सॉल्व कैसे करने का, आप इस सॉल्यूशन उठाने का और राइट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया हुआ है, तो आपको भी लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्यूशन है ना उसको एक बार डेरिवेटिव करने का। अगर y डबल डैश, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आप इसका 2 बार करोगे डेरिवेटिव, फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा अपने को। फिर देखते वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आप सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करो, क्या वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो सेकेंड, फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या दिया था, एक्स वाई इक्व टू लॉग वाई प्लस के। अच्छे से देखना बेटा, ये बेटा वो बता दो मैं आपको, हाईएस्ट ऑर्डर देखने का विहान, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, डी स्क्वायर है, तो फिर लेफ्ट जो सॉल्यूशन है उसको 2 बार करने का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अच्छा ये दिखा मैंने सॉल्यूशन, अब डिफरेंशियल जो इक्वेशन देखो एक बार, ये देखो ये क्या दिख रहा है इधर, y डैश दिख रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है कि 1 है, 1 हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, यस 1 है, 2 नहीं है 1 है, y डैश है, y डबल डैश है तो 2 होता, तो आपको सिर्फ एक ही बार करना है डेरिवेटिव, एक ही बार करना है। तो यहाँ पे करते एक बार डेरिवेटिव,
तो लिखता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू वी लगेगा। क्या आता है u इंटू वी में? एक को ऐसे ही रखने का, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस बीच में आता है दूसरे वाले को ऐसे ही रखने का, और पहले वाले का डेरिवेटिव तो 1 होता है, x का 1 होगा, देख लो x का 1 होगा, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड में log y है, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/y चेन रूल dy बाई डी एक्स, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है यहाँ पे, और k का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव? 0। यहां तक क्लियर? सॉल्यूशन आपके सामने होना चाहिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे x dy बाई डी एक्स, 1/y को भी ले लो इधर, तो -1/y dy बाई डी एक्स, और y उधर जाएगा तो -y। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x माइनस 1/y, फिर अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, xy माइनस 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y। यहाँ तक क्लियर? फिर y को राइट साइड में भेज दो तो y स्क्वायर हो जाएगा ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स -y स्क्वायर, और xy -1 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो dy बाई डी एक्स, एक काम करेंगे ना, इतना लेंदी क्यों कर रहा हूँ मैं, साइन ही चेंज कर लेता हूँ ना, काम हो जाएगा अपना। कैसे पता है? देखो, अगर यहाँ पे y को उधर भेज दो, ये xy -1 तो था ही, dy बाई डी एक्स भी था ना। अगर मैं y को राइट साइड में भेज दूंगा तो -y स्क्वायर, क्यों ना आप लेफ्ट साइड में भी माइनस कॉमन ले लो, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, xy नेगेटिव हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब माइनस माइनस गैप हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो? dy बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हो, y डैश। देखता हूँ सॉल्यूशन क्या है, ऐसे ही कुछ था, आया ना भाई, ऐसा ही है, देखो y डैश 1 माइनस एक्स वाई इक्व टू वाई स्क्वायर। आ गया ना भाई? यस, आ गया आंसर। तो सॉल्यूशन जो आप कर रहे हो ना सिंप्लीफाई, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को भी एक कार्डियक से देखते रहो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ तक होएगा, तो तब जाके ये होगा। नहीं तो उसी में खेलते रहेंगे अपन कि अभी होगा अभी होगा, कभी नहीं होगा। फिर यहां तक लिखा अपन ने ये वाला, हैंस सॉल्यूशन क्या था? एक्स वाई इक्व टू log y plus k is a solution of the given differential equation। ठीक है? कुछ डाउट बेटा यहाँ पे? अच्छा क्वेश्चन था, ये बड़ा क्वेश्चन था। सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आपको सॉल्यूशन को भी 2 बार करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन y, ये आपका सॉल्यूशन है, y इक्वल टू एक्स इज टू एन। करें इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, बोलो n पहले आएगा, x पे n-1, फिर डिफरेंशिएट,
अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इधर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यस, क्या राइट हैंड साइड में u इंटू वी होगा? घर तक छोड़ने आऊंगा मैं तेरे को मार मार के, बोला तो। क्या राइट हैंड साइड में u इंटू वी होगा? नो, कांस्टेंट है n। जब दोनों वेरिएबल होता है मल्टीपल में तो u इंटू वी होगा, बेसिक आना चाहिए डेरिवेटिव का, ये रिक्वायरमेंट है चैप्टर के लिए। तो n इंटू एक्स पे कुछ पावर है, तो n तो बेटा कांस्टेंट है ना, तो n का तो n ही रहेगा कांस्टेंट का। अब जो भी x के पावर में है उसको पहले लिखेंगे अपन ना, x इज टू n क्या होता है, n इंटू एक्स पे n माइनस वन, तो n माइनस वन पहले आ गया, ठीक है। x पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन माइनस वन, याद आ रहा है कि नहीं, x इज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स पे n माइनस वन। क्या इसमें चेन रूल अप्लाई होगा? नहीं, x के जगह पे x ही है, कांस्टेंट की जगह पे कुछ और आया तो कांस्टेंट के जगह पे कुछ और आता तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, वेरिएबल के जगह पे कुछ और आता है तो चेन रूल अप्लाई होता है। यहां पे नो चेन रूल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेटा n माइनस वन, एक्स पे क्या हो जाएगा, n माइनस टू, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? अभी क्या करना रहेगा, यहां तक तो कर दिया सर हम लोग ने। थोड़ा सा क्वेश्चन देखता हूं मैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई क्या बोल रहे हैं, ये सब दिया है ना। तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी है, दोनों वैल्यू है हमारे पास। अरे है कि नहीं, देखो हमारे पास ये इक्वेशन वन ले लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकला हुआ है, हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी माइनस से निकाला हुआ है। क्यों ना दोनों का वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर लो सेटिस्फाई होने के लिए, समझे। तो यहां पे देखो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, चलो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां पे, एन माइनस वन इंटू एक्स पे एन माइनस टू, हाँ अरे हाँ कि ना, माइनस एन इंटू एक्स, तो ऐसे रहने दो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर लो, क्या है एन इंटू एक्स पे एन माइनस वन प्लस एन, और वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स एस टू एन। तो काम करता हूँ ना, इसको वन दे दो, इसको टू दे दो, इसको थ्री दे दो, तीनों की वैल्यू पुट की मैंने इधर, यहाँ लिख लो फ्रॉम वन टू एंड थ्री। अभी अभी क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, एन माइनस वन, एक्स पे एन अपॉन एक्स पे टू लिख सकते हैं अपन इसको, माइनस है तो एक्स पे एन अपॉन एक्स पे टू माइनस एन एक्स, तो एन और एन स्क्वायर हो जाएगा, हाँ एन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स पे एन अपॉन एक्स पे वन,
अरे n माइनस वन था ना, प्लस n इंटू एक्स पे n, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये x और x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो इधर, इधर आपका x इज टू एन कॉमन ले लो, तीनों में है ना x इज टू एन कॉमन, क्या बचेगा इधर, ये आया एन स्क्वायर माइनस एन, इसको लिख सकते हैं ना एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन एन कैंसल, तो क्या आएगा इधर, हाँ ये कैंसिल हो तो क्या बचेगा इधर, जीरो बचेगा ना, और जीरो इंटू एक्स इज टू एन क्या होता है, जीरो, इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गया भाई। जीरो आ गया, जीरो ही चाहिए था ना अपने को, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो जीरो आ गया अपना। आप अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, मैंने ये तरीका अभी जो दिख रहा है वो कर रहा हूं मैं। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों, ये एक्स एस टू एन माइनस टू था ना, तो माइनस में डिवीजन होता है, ए रेस टू एम माइनस एन क्या होता है, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, तो दोनों हो गया ना, तो एक्स एस टू एन भी आ गया, एक्स एस टू टू भी आ गया नीचे, वैसा। वैसे इसको भी किया देखो, एक्स पे एन भी, एक्स पे वन भी, क्लियर है ये, बड़ा क्वेश्चन था ये लेकिन हो गया, समझ में आया आपको। किधर गया अभी, थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, हाँ इतने से ही है, चलो फटाफट हो जाएंगे ये। y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और एक ही बार डेरिवेटिव है, एक ही बार करो ना फिर, थर्ड, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार करना है, बहुत अच्छा है थर्ड वाला ना, देखो एक ही बार, अरे ई रेस टू एक्स, अरे भाई साहब, ई रेस टू, अच्छा वो लिखा कि नहीं आपने ऊपर कि गिवन सॉल्यूशन इज द डिफरेंस, हाँ वेरीफाई करना है ना, या तो शो दैट, तो सिंपल ही है ना हमारा एक्सरसाइज, प्रूफ करना है। देखो ये जो इसमें लिखा आपने, ये हैंस करके लिख देना इधर, हैंस एक्स वाई इक्वल टू लॉग, नहीं क्या था अपना सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या था ये, हैंस वाई इक्वल टू एक्स एस टू एन इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अरे ये ई रेस टू एक्स की वैल्यू तो वाई है ना, देखो इसलिए बोल रहे अच्छा है ये वाला, hence y equals to e raised to x is a solution of the given differential equation। फोर्थ भी सिंपल है, डी स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव, दो बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव, y इक्वल टू वन माइनस लॉग एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, बेटा 1/x का मैंने लिखवाया था डेरिवेटिव आपको, -1/x²। तो ये क्या हो जाएगा 1/x²। फिर x² dy/dx क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। d²y/dx² कितना आया 1/x²। x² को y भेज दूं तो खत्म हो गया है तो। अरे भाई मैं तो वैल्यू पुट करने का सोच रहा था ना। ठीक है, इसको y भेज दो, x² d²y/dx² = 1। पर खेलते रहो इसके साथ बस, जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे नहीं वैसा खेलते रहो, अपने आप आ जाएगा वो। Hence y = 1 - log x is a solution of the given differential equation। आंसर है ना अपने पास तो अपन शाणे एकदम, आंसर मिल जाए तो अपन कर सकते हैं कैसे से, आंसर मिलना चाहिए। नो मगजमारी। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो भी आएगा लेकिन लंबा हो जाएगा बेटा, थोड़ा देखना कि सबका वैल्यू कितना रखना है, वैसा वो सब सोचना पड़ेगा भैया। कितना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होना चाहिए, मेन वो चीज है। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला देखो। d² लिखा हुआ है मतलब 2 बार करना डेरिवेटिव, y = a e⁻x + b e⁻−x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। a आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल e⁻x e⁻x ही आएगा, b कांस्टेंट है, और e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x होता है, बट यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा कि x की जगह पे -x आया है तो -x का आगे डेरिवेटिव क्या हो जाता है -1। ये क्या आ जाएगा dy/dx, थोड़ा साइन बाहर आ जाएगा, ये -b e⁻−x। अब वापस से डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²y/dx², बोलो बोलो, a⁻e⁻x, वही क्या भाई -b e⁻−x का सेम ही आता है डेरिवेटिव, चेन रूल अप्लाई होगा, -x का 1 आ जाएगा। तो ये क्या आया d²y/dx² = a e⁻x प्लस b e⁻−x। क्या ये पूछा क्या है, अरे हो गया ना भाई। ओ भाई ये तो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो d²y/dx² = y। शर्म आनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल है। हेंस y = a e⁻x plus b e⁻−x is a solution of given differential equation। समझा कल। सिक्स्थ, किया जाए सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन। बेटा यहां पर डबल डेरिवेटिव है, हाँ d² वाला, तो 2 बार करेंगे। बट एक और चीज ध्यान दो इधर, देखो a और b तो है ही नहीं ना आपके सॉल्यूशन में,
मतलब ए और बी भी गायब होना चाहिए। अगर तो फिफ्थ वाले ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है, पूरा क्वेश्चन ही लिख दो। अगर ऐसा आता रहेगा तो तो आया तो ऐसा। पर यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है ना कि ए और बी गायब होना चाहिए, याद है ही नहीं वो। चलो अच्छा क्वेश्चन है सिक्स वाला। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्व टू 5। करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे ये करेगा ना, हर कोई बंदा ये करेगा स्टार्टिंग में। तो कहेगा ए एक्स स्क्वायर का 2x, बी वाई स्क्वायर का 2y, बट डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। चेन रूल 5 का 0। तो यहां पे क्या आ रहा है, 2ax प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू 0। अभी 2 से डिवाइड कर लो सबको, 2 गायब हो जाएगा ना भाई, डिवाइड बाय 2। हमें कांस्टेंट चाहिए नहीं है ना वो सब। तो ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू 0। अब क्या करना अच्छा रहेगा भाई। अच्छा, ए अपॉन बी वहां जाके अभी एक्स तो दिखेगा ही ना उसमें, वो लंबा नहीं हो जाएगा। हाँ सेकेंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा आपको। एक और शॉर्टकट लग रहा है मेरे को, देखो अगर मैं ए एक्स यहाँ पे रखूँ, इसको वहां भेजू माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो अभी जब मैं वापस से करूंगा ना डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ ए बचेगा। ए का कोई वैल्यू रहेगा ऐसा। तो करके देखता हूँ मैं ये वाला क्या होता है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा, ए एक्स का 1 हो गया। हाँ, और यहाँ पे माइनस बी। अच्छा यहाँ पे u इंटू वी होगा, y और डी वाई बाई डी एक्स। वाई और डी वाई बाई डी एक्स दोनों वेरिएबल है, तो u इंटू वी होगा, तो u को ऐसे ही रखना है। v का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही, y का क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आएगा, ए इक्व टू माइनस बी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा था ना, हाँ ऐसा था, दिख रहा है डी स्क्वायर वाई एक्स वाई एक्स वाई। एक काम करते हैं बेटा, इसको ले लो आप इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करता हूं, तो मेरा ए गायब हो जाएगा, बी भी गायब हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड, ठीक है ना, तो गायब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मैं कि डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, तो ए क्या जाएगा, ए एक्स अपॉन ए
और माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन माइनस बी ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, वही चाहिए था अपने को। और माइनस माइनस भी गायब हो जाएगा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस गायब हो जाएगा। सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई इधर एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्व टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। आ गया क्या बेटा? आ गया। देखो ये पूरा क्वेश्चन डी डी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने अभी। मस्त हो गया ये। फिर लिख सकते हैं हैंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्व टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से दिखा लेता हूं आपको। ये दूसरे तरीके से किया तो भी चलेगा बेटा, पर टाइम ज़्यादा लग जाता है और कुछ नहीं। स्टार्टिंग से देख लो एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपना जो पहला एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है कि इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल रहेंगे ना, ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें मैं आपको 8.2 एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर।